नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी सरकारी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी सालों से पेंडिंग है या उन वैकेंसी को सरकार ने अप्रूव करा है और क्या क्या रीज़न है कि वो वैकेंसी अभी तक एडवर्टाइज नहीं हो पाई है। हम जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास है, उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। डिटेल में हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे नायब तहसीलदार के बारे में हम बात करेंगे, फॉरेस्ट गार्ड के बारे में हम बात करेंगे, जेई सिविल के बारे में हम बात करेंगे, जेई इलेक्ट्रिकल के बारे में हम बात करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के बारे में हम बात करेंगे, सब इंस्पेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, ITI इंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे, टीममेट हेल्पर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं नायब तहसीलदार के बारे में। 2024 में वैकेंसी अप्रूव होती है। 19 वैकेंसी भरने को सरकार अप्रूवल देती है कि हम इतनी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट से भरेंगे। उसके बाद क्या होता है, रिक्वेजिशन पहुंचती है पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला और वहां से लगती है ऑब्जेक्शन की ये जो RNP रूल्स हैं ये तो कई सालों से अपडेट नहीं हुए हैं। तो उसके बाद से लेके आज तक ये भर्ती पेंडिंग है। बीच में आपने देखा, अभी जो लास्ट वीडियो हमने नायब तहसीलदार पे आपको पूरी RTI के माध्यम से जो जानकारी दी थी, उसमें डिपार्टमेंट ने पूरा बताया कि उन्होंने कितनी बार रिक्वेजिशन भेजी, कितनी बार ऑब्जेक्शंस लगी और कितनी बार फाइल वापस डिपार्टमेंट के पास पहुंची। अगर हम अभी की बात करें तो उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी जो है इस पे डिसीजन होगा। जो PSC शिमला की कमेटी है, एक जस्ट माइनर सा चेंज है, लेकिन उसके पीछे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और फैसला हमें देखने को नहीं मिला। जब तक RNP रूल्स की प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं होती है तब तक ये भर्ती एडवर्टाइज नहीं हो पाएगी और अभी भी ये पेंडिंग है। और फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आपको नायब तहसीलदार की भर्ती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो जो स्टूडेंट अर्जेंसी में हैं, जो लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी आएगी, फिलहाल आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि 1-2 महीने आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। 2025 में काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई गई कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, जहाँ पे सर्कल वाइज भी हमें वैकेंसी देखने को मिली। 100 वैकेंसी सरकार नहीं भर पा रही है, जहाँ पे उम्मीद है कि वन मित्र भर्ती के बाद फॉरेस्ट गार्ड भर्ती आएगी, लेकिन अभी पिछले 7-8 महीनों की बात करें तो एकदम से इस भर्ती को डंप कर दिया। आपको याद होगा 5-7 दिन पहले मैंने आपको RTI के माध्यम से जानकारी दी कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि जो RNP रूल्स हैं अभी तक वो उनमें कुछ चेंजेस होने हैं, तो उसकी वो अभी प्रोसेस में है, तो उस वजह से इस भर्ती को शुरू नहीं किया गया। तो ये रीज़न डिपार्टमेंट की तरफ से हमें दिया गया है। तो अभी इस भर्ती को भी RNP रूल्स के चक्कर में अभी तक पेंडिंग रखा गया है। अगर हम जेई सिविल की बात करें तो अभी आपने देखा कि एक कैडर नोटिफिकेशन हमें देखने को मिली, जिसमें कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से जेई सिविल की भर्ती होगी। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो रहेगा वो DOR के पास रहेगा। पहले आपको डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की वैकेंसी देखने को मिलती थी, लेकिन एक अलग सेपरेट कैडर की शुरुआत करी गई है। लेकिन इसको करने में भी 3 साल का समय लिया गया, जहाँ पे बार बार भर्तियाँ अप्रूव हुई, अलग अलग नोटिफिकेशंस हुई, अलग अलग चीज़ें हुई, तो 3 साल इस चीज़ में निकाल दिए गए। अभी भी गारंटी नहीं है कि जल्दी ये रिक्वेजिशन पहुँचेगी राज्य चयन आयोग हमीरपुर, क्योंकि इतना डिले कर चुके हैं कि जो स्टूडेंट है उनकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है कि ये कोई भी चीज़ जल्दी करेंगे। लेकिन कोशिश रहेगी, जैसे ही रिक्वेजिशन जाती है, या आपने मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पे कैडर नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात करी है, तो वहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस के बारे में बताया है। तो जैसे ही उसके रिगार्डिंग एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इस भर्ती को न्यू कैडर के चक्कर में यानी कॉमन RNP रूल्स के चक्कर में अभी तक पेंडिंग रखा गया है। अगर बात कर लेते हैं जेई इलेक्ट्रिकल में आप 3 चीज़ें यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो इस वैकेंसी के पेंडिंग के चक्कर में। देखिए, पहली तो अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू जानकारी मांगोगे तो आपको बताया जाए कि रैशनलाइजेशन के चक्कर में ये भर्ती नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार इस भर्ती को नहीं करना चाहती है। मैं सीधा सीधा क्लियर आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। उस एडवर्टाइजमेंट के बाद बहुत सारी भर्तियाँ अप्रूव होकर निकली। 2022 से जेई सिविल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भर्ती को रोका गया, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप भर्ती नहीं करना चाहते हो, आप PCL में करिए, आप TCL में करिए, आप हिमऊर्जा में करिए, PWD में जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। लेकिन जब सरकार जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती करना ही नहीं चाहती है तो उसने अलग अलग रीजंस पे PCL, TCL, हिमऊर्जा, PWD हर जगह भर्ती को रोक के रखा है। तो ये सब
इसमें जेई इलेक्ट्रिकल में तो मैं क्लियरली एक रीज़न कहना चाहता हूँ कि ड्यू टू पॉलिटिक्स इस भर्ती को रोका गया है और जानबूझ के जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती ये नहीं करना चाहते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी भर्तियों के साथ हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक मैं कहना चाहता हूँ जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती को उन्होंने टारगेट किया है। अगर हम उल्टा देखें तो पिछली सरकार के कार्यकाल में हमें जेई इलेक्ट्रिकल की भर्तियां देखने को मिली थी। तो ये सब चीज़ें, बाकी इसके लिए मैंने अलग से टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना के रखा है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती के साथ आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, जिसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। लास्ट में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने मेरे पिछले कल की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पे हायर एजुकेशन की तरफ से उससे पहले 2-3 वीडियो और आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे पीएससी शिमला की तरफ से जो आरटीआई रिप्लाई हमें मिले हैं। लेकिन पिछले कल हायर एजुकेशन की तरफ से हमें एग्जैक्ट जानकारी देखने को मिलती है, जहाँ पे वो बताते हैं कि हमने ऑनलाइन रिक्वेजिशन भेजी है, लेकिन ऑफलाइन रिक्वेजिशन हमने अभी तक नहीं भेजी है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से किसी वैकेंसी की रिक्वेजिशन चाहती है तो सिंगल विंडो सिस्टम की मुख्यमंत्री लगातार बात करते थे कि बहुत इजी हो जाएगा रिक्वेजिशन, ये सब चीज़ें। आज भी क्या होता है कि ऑनलाइन रिक्वेजिशन जाती है, उसके बाद डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन को ऑफलाइन रिक्वेजिशन भेजनी पड़ती है। और ऑफलाइन रिक्वेजिशन ना भेजने का उन्होंने रीज़न बताया कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वैकेंसी फ़िलहाल पेंडिंग है। सब इंस्पेक्टर के बारे में हम बात करें, देखिए 2022 से भर्ती पेंडिंग है और पिछले 8-9 सालों से हमें हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती देखने को नहीं मिली है। इसमें बहुत स्टूडेंट वेट करते हैं और बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट टारगेट करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं। जो 2022 में जितनी भी भर्तियां एडवर्टाइज हुई थी, उन पोस्ट कोड की फाइल जो है वो सेक्रेटरीट में पड़ी है। उस पर ना सरकार फैसला लेना चाहती है और ना ही फैसला लिया गया है, उनको साइडलाइन किया गया है। लगातार बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से मैं जानकारी आपको दे चुका हूं। सब इंस्पेक्टर भर्ती में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि मुझे जानकारी मिली है कि जो 2022 में जिस पोस्ट कोड के तहत सब इंस्पेक्टर की भर्ती एडवर्टाइज हुई थी, उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है। और इसमें अब देखते हैं कि आगे क्या हमें हाई कोर्ट के ऑर्डर देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो भी वो स्टूडेंट है, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो आप कोशिश करना कि आप लेट्स स्टडी चैनल तक पहुंचो, या टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप यहाँ पे जो चैनल का अबाउट सेक्शन है वहाँ पे ईमेल है, वहाँ पे ईमेल कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे स्टूडेंट आप अपने साथ कनेक्टेड हैं जो चाहते हैं कि उस एडवर्टाइजमेंट में जितने भी अलग अलग पोस्ट कोड हैं और जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई कर रखा है जो हाई कोर्ट में केस डालना चाहते हैं, तो कनेक्ट हो पाएँ और उस एडवर्टाइजमेंट को कोर्ट में चैलेंज कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए मैं चाहता हूं कि आप हमसे कांटेक्ट करें और हमें ये जानकारी हो, क्योंकि क्या होता है कि आपने केस फाइल करके रखा है तो उसमें एप्लीकेशन लगाएंगे और बाकी पोस्ट कोड को भी चैलेंज करेंगे। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं तो डिपार्टमेंट लगातार कह रहा है कि 143 वैकेंसी का रिक्वेजिशन जो है वो रेडी है और इसमें आरएनपी रूल्स भी अपडेटेड हैं। लेकिन जब तक सरकार इनको अप्रूवल नहीं देगी तब तक भर्ती कैसे एडवर्टाइज होगी। तो ये सब चीज़ों के पीछे सरकार का ही मेन रोल रहता है। जो रिक्वेजिशंस रोकी जाती हैं, जो आयोग के पास भर्ती पहुंचने के बाद भी प्रॉपरली एडवर्टाइज नहीं हो पाती हैं। मैंने आपको बताया था कि राज्य चयन आयोग, आपने देखा होगा, बहुत सारे पोस्ट कोड की जानकारी भी नहीं देता और सडन आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है कि रिक्वेजिशन तो उनके पास बहुत सारी हैं, लेकिन जिस रिक्वेजिशन पे एडवर्टाइजमेंट डेट नहीं डलती है उसकी वो जानकारी आरटीए में नहीं देते हैं। टीममेट हेल्पर भर्ती के बारे में बात करें तो देखिए 1000 पोस्ट की बात सरकार करती है और उसके बाद कहती है कि फेज़ 1 में हम 500 पोस्टें भरेंगे। 500 पोस्टें भी इनसे अभी तक नहीं भरी गई, जहाँ पे बिजली मित्र भर्ती की बात होना शुरू हो जाती है। टीममेट हेल्पर भर्ती को अगर आप पूछोगे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, सरकार से, तो यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन का बहाना दिया जाएगा, लेकिन जानबूझ के इस भर्ती को रोका गया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये भर्ती नहीं करना चाहते हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी टीममेट हेल्पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आप एक साथ होइए। विधानसभा में का जो है वो बजट सत्र शुरू हो चुका है और ये सही मौका है अपनी मांग आगे तक पहुँचाने का। और खबरों में भी आप पहुंच सकते हो, खबर भी आपकी लग सकती है कि ये भर्ती इतने सालों से नहीं हुई है, सरकार ने पोस्टें अप्रूव करके रखी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई नहीं सुनेगा।
प्रायोरिटी बेसिस पे भर्तियां भरी जा रही हैं, जिनके ऊपर या तो प्रेशर है या तो सरकार जो चाहती है वही भर्तियां इस टाइम पे एडवर्टाइज हो पा रही हैं, वरना कुछ भर्तियां एडवर्टाइज होकर भी उनके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि एफर्ट करे जाएँ। अदरवाइज़ आपके पास यही ऑप्शन है कि फिर बैठ के रोज़ खबरें देखो, रोज़ अपडेट देखो, वही एक ऑप्शन बचता है। अदरवाइज़ थोड़ा एफर्ट करेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ भर्तियां देखने को मिले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।